बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी सूची जारी हो गई है। कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जिस तरीके से नजदीक आ रही है, जैसे जैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और अब कांग्रेस की तीसरी सूची सामने आई है जिसमें 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी 2 सूची अपनी जारी कर चुकी है जिसमें 58 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है, जबकि 12 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को और नाम घोषित किया है। और अब कांग्रेस की तीसरी सूची में 16 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। टोटल टीवी के एस्टेट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इसे रुख करेंगे। प्रदीप जी, कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की है, क्या कुछ जानकारी है, किन किन नामों का ऐलान किया गया है? देखिए, बिल्कुल सौरभ, बड़े उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस की ओर से 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और कई नाम इसमें प्रमुख तौर पर हैं, जिसमें पूर्व सांसद और केंद्र में मंत्री रही कृष्णा तीरथ का भी यहाँ पर नाम शामिल है। पटेल नगर सीट से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं इसके अलावा अन्य उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। एक उम्मीदवार का नाम बदला गया है, यानी उनकी जगह दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। खास बात यह है कि इससे पहले कांग्रेस 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें कई प्रमुख चेहरे शामिल रही हैं। खासतौर से अगर देखें जो आज की लिस्ट है, ये प्रमुख तौर पर इसमें जो उम्मीदवार अनाउंस किए गए हैं, मुटका से धर्मपाल लाड़का को टिकट दिया गया है, यानी धर्मपाल लाकड़ा जो है मुंडका सीट से चुनाव लड़ेंगे। किरारी सीट से राजेश गुप्ता को टिकट मिला है। मॉडल टाउन से कुंवर करण सिंह, ये पूर्व विधायक रही हैं, इनको भी टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने पुराने जो वफादार नेता है उन पर दांव लगाया है। पटेल नगर जो सुरक्षित सीट है, कृष्णा तीरथ को उम्मीदवार बनाया गया है। हरिनगर सीट पर उम्मीदवार प्रेम शर्मा को उतारा गया है। जनकपुरी सीट से हरवनी कौर को टिकट दिया गया है। विकासपुरी सीट से एडवोकेट जितेंद्र सोलंकी, उनको टिकट दिया गया है। नजफगढ़ सीट से सुषमा यादव को टिकट मिला है, जो महिला कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। इसके अलावा पालम सीट से मांगे राम को टिकट मिला है। आर के पुरम से विनेश टोकस को टिकट दिया गया है, यानी आर के पुरम सीट से विशेष जो टोकस है वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। विशेष टोकस आर के पुरम सीट से टिकट पाने में कामयाब रही हैं। इसके अलावा ओखला सीट से वीरा खान को टिकट मिला है। विश्वास नगर से राजीव चौधरी को टिकट दिया गया है। गांधीनगर सीट से कमल अरोड़ा चुनाव मैदान में रहेंगे। सादरा सीट से जगत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है। होंडा सीट से भीष्म शर्मा जो पूर्व विधायक रही हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। गोकलपुर जो सीट है सुरक्षित सीट, यहाँ पर उम्मीदवार को बदल दिया गया है। प्रमोद कुमार जयंत, उनका पिछले दिनों एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते वो प्रचार करने में अक्षम थे और इसलिए ईश्वर बागड़ी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, यानी एक उम्मीदवार का बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो काफी महत्वपूर्ण लिस्ट है और इसी के साथ कांग्रेस के अब जो उम्मीदवार बचेंगे वो निश्चित तौर पर निगाहें रहेंगी, जबकि ये जो लिस्ट आनी है बीजेपी की, उस पर भी निगाहें रहेंगी। तो फिलहाल कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस किए हैं, जिसमें एक उम्मीदवार को बदला गया है। तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण ये लिस्ट है। प्रदीप जी, अगर हॉट सीट की बात की जाए तो इस लिस्ट में कौन कौन सी हॉट सीट हैं जहां पर सबसे ज्यादा टफ फाइट देखी जा सकती है और त्रिकोणीय मुकाबला बनता नजर आएगा? देखिए, कमोबेश दिल्ली में ये त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कांग्रेस जुटी हुई है और राहुल गांधी जब से उन्होंने चुनाव में एंट्री की है दिल्ली के, तो एक मुकाबला कांग्रेस ये आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनाव मैदान में जो गर्माहट पैदा करने की कोशिश कांग्रेस ने की है त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर, उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस का ये दावा है कि वो इस चुनावी मुकाबले को पूरी गंभीरता से लड़ेंगे और इसलिए अपने उम्मीदवारों को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश इकाई के नेताओं को खास तौर से कहा गया है कि वो आप पार्टी सरकार के नाकामी के मुद्दों को जोर शोर से उठाएं। इसके अलावा भी जो जवाबी वार है उसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज राहुल गांधी ने
जिस तरीके से यहाँ पर रिठाला में वो गए थे और वहाँ पर उन्होंने हमला बोला केजरीवाल पर, एक गंदे नाले की तस्वीर पोस्ट करते हुए, और उसके बाद चमकती दिल्ली कहाँ है ये सवाल उठाए गए। इसके अलावा कल सीलमपुर में रैली में उन्होंने बड़े हमले बोले थे, और जो वो हमला है उनका वो पीएम मोदी को और केजरीवाल को एक साथ खड़े करते हुए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनकी कमोबेश वही स्ट्रेटजी है जो कि मोदी जी की होती है, और इसी को लेकर उन्होंने दोनों नेताओं को एक साथ खड़ा करके हमला बोला है। तो ये जरूर है कि अब ये आरोप प्रत्यारोप आगे बढ़ रही है, राजनीतिक चुनावी दंगल दिल्ली में देखने को मिल रहा है, और इस कड़ी में अभी अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस किए गए हैं। तो काफी प्रमुख लिस्ट और इसी के साथ एक चुनावी मुकाबला जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से पुरजोर तरीके से की जा रही है।